जो होते हैं कई लोगों के सहयोग से काम होता है ना। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा पहले की बात थी तो वरदान जब भाई दाम्पत्य जीवन तो होता था जो सप्तऋषि सब सब श्री राधे शांत हो जाइए आप लोग। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री राधा रानी के वृंदावन धाम के यमुना मैया के के बिहारी लाल की। तो पहले के जमाने में जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो गृहस्थी तो जरूर थी लेकिन पत्नियों को बहुत दिन तक पति का इंतजार करना पड़ता था, तपस्या करनी पड़ती थी। जब प्रसन्न होते थे तो उनका पति उन्हें आशीर्वाद देता था तो संतान मिलते थे। भगवान ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। एक ऋषि हुए हैं कर्दम ऋषि को भगवान ने प्रकट किया। चलिए एक कथा और सुन लेते हैं। भगवान ने एक पुत्र उत्पन्न किया, भगवान ब्रह्मा ने, नाम था मनु। बाहुराजन्या कृता, अपनी भुजाओं से महाराज पितामह ब्रह्मा ने महाराज मनु को प्रकट किया और एक कन्या प्रकट करी जिसका नाम था शत्रुपा। मतलब पहला मानव पैदा हुआ, मनुष्य पहला पैदा हुआ, बाकी सब देवता थे, अमर थे। तो मनु शत्रुपा प्रकट हो गए। मनु महाराज ने कहा कि हे पितामह मुझे आपने क्यों बनाया? तो पितामह ब्रह्मा ने कहा कि तुम जाओ पृथ्वी पर और विवाह अपना करो, पति पत्नी के रिश्ते में आओ और सृष्टि को दूसरी प्रकार प्रारंभ करो। बोल हनुमान जी महाराज की। ठीक है, पृथ्वी पर आए। समस्त भूमंडल में उनका राज्य हुआ, समस्त भूमंडल में। हे परीक्षित, ये भूमंडल बहुत बड़ा है, पृथ्वी बहुत बड़ी है। आज की बात सुनो तो आज विज्ञान जहां तक जाता है कहा थे वहीं तक पृथ्वी है। जहां तक साइंस पहुंचा है कहता है यहीं तक है, आगे नहीं है। लेकिन वो आगे भी है, हमारी पहुंच से बहुत आगे तक है पृथ्वी। अभी पृथ्वी पर कुछ प्रदेश ऐसे पड़े हैं कि जहां सिर्फ अंधेरा ही है, वहां कभी प्रकाश हुआ ही नहीं है। कुछ ऐसे विशाल वन पड़े हैं जहां विज्ञान पहुंचा ही नहीं है। सुमेरु पर्वत भी पृथ्वी पर है परीक्षित। 7 द्वीप हैं पृथ्वी पर, 7 द्वीप, और एक ही द्वीप के अंतर्गत एक द्वीप जम्बू द्वीप है जिसमें 6 द्वीप, फ्लक्ष है, शाल्मली है, कुश है, क्रौच है, जम्बू है, सब द्वीपों के नाम हैं। जो जम्बू द्वीप है वो सबसे सुंदर है और जम्बू द्वीप में ही लगभग 3% दुनिया जम्बू द्वीप में ही आती है। तो और दुनिया कहां गई? और द्वीप में क्या है? अब इस जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं जिसमें एक भारत वर्ष है। भारत जैसे 9 देश इस जम्बू द्वीप के अंतर्गत आते हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो परीक्षित, मनु ने राजधानी बनाई अयोध्या,
और अयोध्यापुरी में सानंद पत्नी के साथ मनु महाराज रहने लगे। सबसे पहले एक बालक पैदा हुआ, क्या नाम रखा? उत्तानपाद। अच्छा, इनका नाम उत्तानपाद क्यों? क्योंकि पहला मानव ऐसा पैदा हुआ, जैसे मनु भी प्रकट हुए थे ब्रह्मा से, पैदा नहीं हुए थे। पैदा होने वाला पहला बालक इस सृष्टि में आया, नाम था उत्तानपाद। कैसे? जो गर्भ से पैदा होता है, उत्तानपाद गर्भ से पैदा हुए, सर नीचे और पैर के बल, जिस तरह बालक पैदा होता है ऐसी पैदा, पैर ऊंचे। आज के जमाने में हर प्राणी उत्तानपाद है, क्योंकि किसी तरह आदमी बालक पैदा होता है कि सर पहले नीचे और पैर ऊपर होता है, उत्तानपाद पैदा हुआ। दूसरा पुत्र पैदा हुआ प्रियव्रत, और 3 बेटियां हुई महाराज मनु के घर में। 3 बेटियां, सबसे बड़ी बेटी का नाम देवी आकृति, और दूसरी पुत्री का नाम परीक्षित देवहूति, और तीसरी बिटिया का नाम प्रसूति। 3 बिटिया पैदा हुई। तो हे परीक्षित, सबसे बड़ी बेटी जो देवी आकृति हैं, उनका विवाह ब्रह्मा जी के एक पुत्र जो ऋषि हैं ऋचिक मुनि के साथ, जिनकी पत्नी बनी देवी आकृति, रुचि प्रजापति के साथ हुआ। और उनके घर में भगवान नारायण ने बालक बन के अवतार लिया, जन्म लिया। क्या नाम हुआ? यज्ञ नारायण। बोल यज्ञ नारायण भगवान के। यज्ञ भगवान रुचि प्रजापति के यहाँ देवी आकृति के गर्भ से पैदा हुए। जो दूसरी बिटियां हैं देवहूति, देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के दूसरे बेटे, वो भी ऋषि हैं, क्या नाम है? कर्दम, जिनके साथ हुआ। और तीसरी बिटिया जो उनकी प्रसूति हैं, प्रसूति जैसी पुत्री का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, दक्ष प्रजापति के साथ। तो दक्ष प्रजापति के ढेर सारे पुत्र हुए, सबको नारद जी ने साधु बना दिया। नारद जी सबका साधु बना दिया। और सरापो पाए गए हेमा के जाओ तो इकट्ठा को रुकिन न पैबो, तू रह खूब लड़कन का समझायो, समझा दो सबका साधु बना दो, जाओ तू ढाई घड़ी खिलावा को रुकबा न कर को सियावर रामचंद्र के। तो उन्हीं के घर में देवी सती का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति के यहाँ सती का वंश नहीं चला, क्योंकि पिता के यज्ञ में भस्म हो गए। अब थोड़े समय में हम इस कथा को कहते हैं। जो देवी देव होती हैं, इनका विवाह महाराज मनु खोज रहे थे किसके साथ करें। भाई भूमंडल में अकेला राजा, राजकुमार कोई और है ही नहीं, राजकुमारी है तो विवाह राजकुमार से होगा। भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहा मनु एक काम करो कि विवाह तुम्हारे बिटिया के देख आन है। कहीं कहा, कहीं ऋषि हैं, कर्दम नाम है, कहीं राजकुमारी का विवाह ऋषि कर्दम से हो गए। हाँ, और जब कर्दम के पास नारायण गए, बोले कर्दम तुम विवाह कर लो। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु विवाह करने की इच्छा नहीं है हमारी, हमें तपस्या करने दो। नारायण ने कहा नहीं, विवाह तो करना पड़ेगा, कर लो, सृष्टि में बढ़ाओ, आगे सृष्टि का उत्थान करो, सहयोग करो। उस समय तो कर्दम नहीं माने, लेकिन भगवान है मायापति। एक दिन भगवान देवी लक्ष्मी के साथ आए, और जब आए तो कर्दम ने पूजा की और मोहिनी रूप था। कर्दम मोहित हो गए, बोले अनाहक सधवान है श्याम रामचंद्र के, ये भगवान है, इनका विवाह हो गया है। अब इनसे कह ध्यान के ब्याह ना करे, बब का करे। भाई पिताजी कहते हैं नारायण को, अब जब एक चक्कर न हकारे हैं, दोबारा कसरत करना ही कर ब्याह हुआ। कहने भाई जाए तब बताइए। भगवान चले गए और 1000 साल तक भगवान की तपस्या ऋषि कर्दम ने ब्याह कर तय की। करीब 1000 साल तपस्या किया विवाह करने के लिए। भगवान प्रकट हुए, सारी बात तय हुई। कर्दम से कहा कर्दम क्यों मुझे बुलाया? कर्दम ने कहा दर्शन करने के लिए। भगवान ने कहा ऐसी बात तो नहीं है, तुम्हारे मन में कुछ और है। कर्दम ने कहा प्रभु आप जानते हो, इसलिए तो तुम जान हो अंतर जाने, तो तुम जान हो अंतर जाने।
तुम जानहु अंतर्यामी, तो तुम जानहु अंतर्यामी। गुरुबहु मोरे मनोरथ स्वामी, गुरुबहु मोरे मनोरथ स्वामी। भगवान ने कहा सुनो मनु करदम, कल एक राजा आएंगे, अपनी बिटिया को लाएंगे और तुमसे तुम्हारा विवाह करना चाहेंगे। हाँ कल हो, नहीं नहीं कहें प्रभु नहीं मन तो कह लेते। भगवान कहे हाँ। भगवान चले गए। मनु से भगवान ने बताया कि मनु जाओ, करदम तैयार हो गया है, ले जाओ पुत्री को। देवहूति को ले गए, जो राजमहलों में पली राजकुमारी है, दिव्यता में उसके समान कोई है नहीं, ले गए करदम ऋषि के पास। विवाह कर दिया करदम के साथ। बताओ करदम ऋषि कम से कम करीब 1000 साल का है, 1000 साल के बाबा हैं करदम, और देवहूति 16 साल की है। पेड़ बांध के चलाए बिटिया का सियावर रामचंद्र के लिए। अब इधर क्या हुआ, राजमहल में चले आए और देवहूति ने जब देखा करदम ऋषि का, कहा स्वामी आपका रहना कहाँ है। करदम ने कहा चलो बताते हैं। ले गए तो उठो, नान भर के कुटिया है 8 हाथे का, 8 हाथे का लंबी चौड़ी कुटिया है करदम के। और वह कुटिया में भैया जो छपरा छाए हैं, कम से कम 200-250 चिड़ी घोंसला लगाए हैं, लटका है। और उनके घोंसले में बहुत फटाक लटका है, बहुत चिड़िया चहा रही हैं। ये तो ऊपर के बात हो गए, माछी छाता लगाए हैं कुटिया में खूब, मतलब एक आफत बाकी नहीं जो ना हुआ। और नीचे जमीन में जो होती देखिए तो जमीन में कहूँ कालिया नाक फुपकारत है, कहूँ बड़ोर का बीछी घूमत, कहूँ बिस्खपड़ा घूमत है, एक से एक जहरीला सब घूम रहे हैं। देवहूति ने कहा स्वामी यही आप रहते हैं। हमने कहा हाँ सानंद रहते हैं, सब मित्र हैं हमारे। अच्छा आप कहाँ रहते हैं। कि वो कोने में जो 2.5 फीट का एक आसन है वही मैं रहता हूँ, वही सो लेते हैं, वही तपस्या कर लेते हैं। देवहूति ने कहा ठीक है चलो संतोष, जैसा जहां ले चलोगे वही हम चलेंगे। कि जहां नाथ रख लोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, वही मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे प्रीतम, तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे प्रीतम, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर और किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। क्या हुआ, कहा देवी एक काम करो, तुम थोड़ा बैठो, मैं थोड़ा भगवान का ध्यान कर लूँ। कहा जाओ कर लो। देवहूति समझे ना 2-4-10 मिनट को बैठे हैं भगवान के ध्यान करें। और इसी करदम जब बैठ गए तो जानते कितना दिन बैठे। एक कहानी नहीं, यही तो कथा है। जब करदम बैठ गए तो 40 साल की समाधि लग गई उनकी, और तुरंत की ब्याही हुई 16 साल की कन्या कुटिया के सामने बैठे रह गए, और 40 साल बिल्कुल समाधि लगा दी। जब इनके देह में देवक लागे तो देवहूति कपड़ा दे के लावे, इनका देह फूस दें, फूल माला सजा दें, सेवा करने लगी, पति धर्म की पालन करने लगी। 40 साल के बाद, 40 साल में बताओ देवहूति कई साल के, 56 साल के हो गए। 16 साल की देवहूति 56 साल की हो गई। बालों में जटा पड़ गई। एक साड़ी जो पहन करके आई थी उसी साड़ी में बैठे बैठे साड़ी में सब
पट पड़ गए, गंदी हो गई, साड़ी कहाँ बदलने जाए, किसी कहने जाए। आज की तो बेटी आने के बाप के घर भाग जाए, पता नहीं कौन घर गया। ऐसा तो नहीं है भाई। जब बेटियों को घर पे ससुराल में आराम नहीं मिलेगा तो पिता से शिकायत तो करेंगे। लेकिन पहले की बात है, नहीं गई। 40 साल के बाद जब करदम जागे तो देखा मेरी कुटिया के पास कोई बैठा है। भूल गए कि ब्याह बार क्यों बैठा है कुटिया के लिए। भाई ब्याह बात ऐसे समाधि लगा दी वही दिना। तो कहने देवी इधर आओ, तुम कौन हो। देवभूति ने कहा कि मैं कौन। कहा हमें तो पता है कि हम आपके कौन, लेकिन आप भूल गए। करदम ने कहा नहीं नहीं बताओ तुम कौन हो, कहां से आई हो। देवभूति ने कहा महाराज एक बात याद करो, आज के 40 साल के पहले जब आप समाधि नहीं लगाए थे तब के बाद याद करो। करदम ने कहा रुको, सोचे लगे। कहीं हाँ बताओ। कहीं कोई राजा आया था कुटिया पे। तो हाँ हाँ एक राजा आया। कहीं तो कहीं एक राजा आया था, एक विवाह मेरा कर गया था। देवहूति वो कहाँ गई। तो देवहूति ने कहा आपके सामने है। कहा अरे हरे वो तुम ही हो। कहा स्वामी हम ही हैं। करदम ने कहा अच्छा बड़े तपस्वी